हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा कैलकुलस, जिसके अंदर दो बातें हमें डिस्कस करनी है। बेसिकली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो बड़ी चीज को छोटा करेंगे, तो यानी कि डिफरेंशिएशन जिसको कह सकते हो आप, छोटी चीज को बड़ा करेंगे, इंटीग्रेशन जिसको कह सकते हो आप। तो बच्चों, कैलकुलस के आज के लेक्चर में हम सारा कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले एक बार आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक बार उसको लिख लेंगे सो दैट क्विकली हमारी सारी बातें कंपाइल हो जाएं एक बार, और फिर फोर्थ कमिंग लेक्चर्स में हम अपने बुक के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो पहले आप मेन हेडिंग डाल सकते हो डिफरेंशिएशन। पहले हम इस टॉपिक के सारे फॉर्मूले, सारी बातों को एक साथ नोट डाउन कर लेते हैं। तो मेन हेडिंग हो गई डिफरेंशिएशन। बच्चों, कोई फंक्शन है y में जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं f ऑफ x, कुछ भी हो सकता है वो फंक्शन। तो जब किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हमें कोई भी फंक्शन दे रखा होता है, जैसे दे रखा है y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, या कुछ भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5। तो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो जिसको हम बोल देते हैं dy बाय dx, यानी कि वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। तो इसे हम डिनोट करने के लिए f डैश x बोल देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और हमारे लिए सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही रेलिवेंट है जो हमें सीखना है। तो डिफरेंशिएशन के या किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, मतलब कुछ स्टैंडर्ड बातें हैं, वो हम नोट डाउन करते हैं बच्चों वन बाय वन। नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू, ये किसी भी एल्जेब्रिक बेसिकली फंक्शन पर जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो बन जाता है n पहले आ जाता है इनटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो जो सबसे प्रचलित डिफरेंशिएशन है एल्जेब्रिक, वो यही है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर बताऊं, तो इसमें 4 तो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज अभी छोड़ देते हैं बाहर। x स्क्वायर जब डिफरेंशिएट होगा, यानी x की पावर 2 डिफरेंशिएट होगी, तो 2 पहले आ जाएगा, 2 पहले आ गया। उसके बाद x की पावर n माइनस 1, n था 2 माइनस 1, ये ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। तो 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, इसको 1 ही छोड़ सकते हैं, तो 2x बन जाएगा। तो 4x स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली वो डिफरेंशिएट होकर आ जाएगा 8x। तो एल्जेब्रिक किसी भी फंक्शन के अंदर जब आप डिफरेंशिएशन लगाते हो तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा होता है, ये लिखा है। तो इसी तरह कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले और भी हैं जो हमें एक बार लिख लेने हैं। नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, एक्सपोनेंशियल की पावर x। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जो होता है वो ex ही होता है। इसके बाद नंबर 3 खैर इसी से ही निकला है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ax। तो इसमें a पहले आ जाएगा इनटू ई की पावर ax, वो एज इट इज बचेगा। उसके बाद नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन बनेगा इज इक्वल टू a की पावर x
into log a to the base e. नंबर 5, डिफरेंशिएशन या d by dx ऑफ कोई भी कांस्टेंट 5, 8, 9, 1 करोड़ कुछ भी इज इक्वल टू 0. नंबर 6, d by dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 by x. तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x. तो ये कुछ बेसिक 6 बातें हैं जो डिफरेंशिएशन में हम इस्तेमाल कर लेते हैं. इसके बाद स्टार डाल के लिखना है इफ f of x is u, g of x is v, then number 1, d by dx u plus या minus v is equal to d by dx of u plus d by dx of v, या माइनस प्लस माइनस कुछ भी जो भी होगा. तो u प्लस v का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो वो बराबर होगा u के डिफरेंशिएशन के जमा v के डिफरेंशिएशन से. सेकेंड, d by dx ऑफ u इंटू v, तो वो होता है u इंटू d by dx ऑफ v प्लस v इंटू d by dx ऑफ u. इसी तरह नंबर 3, d by dx ऑफ u by v इज इक्वल टू v इंटू d by dx ऑफ u माइनस u इंटू d by dx ऑफ v होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. तो ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं बच्चों डिफरेंशिएशन के. कई बार हमें दो चीजें एडिशन में हैं उनका डिफरेंशिएशन करना है, दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में हैं उनका डिफरेंशिएशन करना है, दो चीजें डिवीजन में हैं उनका डिफरेंशिएशन करना है. तो इस तरह से हम कर लेते हैं. इसके बाद अगला सितारा, d by dx ऑफ y स्क्वायर. कई बार हम जो फंक्शन y है उसी का डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं d by dx ऑफ y स्क्वायर. तो 2y जो हमने फॉर्मूला सीखा, लेकिन y के साथ हमेशा dy by dx आ जाता है. तो अगर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा 2y जो अलजेब्रिक फॉर्मूला है, लेकिन साथ में आ जाएगा dy by dx. तो ये छोटा सा पॉइंट है. अगला सितारा, x इज इक्वल टू मान लेते हैं फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू मान लेते हैं h ऑफ t, देन dy by dx इज इक्वल टू dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. जब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो dx by dt आएगा. जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो dy by dt आएगा. लेकिन मान लो हमें निकालना है dy by dx, तो इन दोनों को हम अलग से यूज करेंगे. आपको याद ही होगा इसको पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोला करते थे. पैरामेट्रिक इक्वेशंस. उसके बाद अगला सितारा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चंस इस पर आते हैं. तो ये जरूर आप करके जाइए. जो भी बच्चे जिसको बिल्कुल ही फ्री के नंबर चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ कर्व, किसी भी कर्व का ग्रेडियंट निकालना. ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चों स्लोप निकालना. तो किसी भी कर्व का स्लोप निकालते हैं हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. तो वो मैं आपको समझाता हूं कैसे. लिखो एग्जाम्पल, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ कर्व. हम ग्रेडियंट निकालेंगे यानी स्लोप निकालेंगे कर्व का. y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x. ये कर्व है. एट पॉइंट
1,2। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक बार। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x, और पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 1,2। तो बच्चों, जब हमें ग्राफ पर कोई पॉइंट्स दिए होते हैं तो उसका मतलब ये होता है प्लॉटिंग के अनुसार कि 1,2 का मतलब होता है कि x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं और y की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, तो उस पॉइंट को ही तो 1,2 ऐसे डिनोट करते हैं ना। तो x वाली वैल्यू 1 होती है, y वाली वैल्यू 2 होती है। तो जब भी वो पॉइंट्स देता है तो आप अपने मन में बस ये समझ लो कि वो x की वैल्यू 1 दे रहा है, y की वैल्यू 2 दे रहा है। ये गिवन है, पॉइंट का मतलब है ये। तो पॉइंट का तो मतलब ये हो गया। अब हमें अगर ग्रेडियंट निकालना है, स्लोप निकालना है, इसका मतलब ये है कि हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, यानी वही dy बाई dx निकालेंगे। इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अब एल्जेब्रिक फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन था ना, फर्स्ट फॉर्मूला 2 पहले आ गया, तो 3 इंटू 2 6, और x की पावर 2 माइनस 1 तो वो 1 ही हो गई, माइनस 5 इंटू x की पावर 1, तो 1 पहले आ गया, इंटू x की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, तो x की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये खाली 5 बचेगा। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये बचा। अब हमें क्योंकि एक पॉइंट्स दे रखे हैं 1,2, इसका मतलब ये जो dy बाई dx निकला, मुझे इसकी वैल्यू 1,2 पर बतानी है कि क्या होगी। तो अगर मेरा dy बाई dx निकला है बच्चों 6x माइनस 5, है ना, ये निकल गया पहले, तो आप इसमें बस ये पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर दो। और पॉइंट्स की वैल्यू क्या है, x की जगह 1 पुट कर दो, x की जगह 1 पुट कर दिया, और y की जगह 2। अब y तो यहाँ कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो, 2 का कोई रोल ही नहीं बचा बस। तो 6 माइनस 5, तो इट इज इक्वल टू 1। तो ग्रेडियंट आ गया या स्लोप आ गया इस कर्व का, द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आते हैं बच्चों 1 नंबर में क्वेश्चन, आपको ना ग्रेडियंट पूछेगा, तो बिल्कुल ध्यान रखना। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए करवाया कि कैसे आप ग्रेडियंट यानी कि स्लोप निकालोगे और पॉइंट्स पुट कर दोगे तो आपको आंसर फाइनल मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये था बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट जो डिफरेंशिएशन में है। तो डिफरेंशिएशन में आपको फॉर्मूले बेसिक याद होने चाहिए, वो उनको आप अच्छे से एक बार याद करना, और कैसे हम पैरामीट्रिक इक्वेशन और ये सब फॉर्मूले यूज करते हैं वो सब सवालों में कवर ही हो जाएगा। बाकी ग्रेडियंट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, तो ग्रेडियंट तो कैसे निकालना है किसी भी पॉइंट पर, वो इस एग्जांपल में हमने देख लिया। इसके बाद आप हेडिंग डालना इंटीग्रेशन। एक बार इसके फॉर्मूले भी, इसकी बातें भी हम नोट डाउन कर लेते हैं सारी कॉन्सेप्चुअली। इंटीग्रेशन, तो इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन होता है ऐसा। इंटीग्रेट करना है किसे, x की पावर n को। ये dx जो है ये स्टैंडर्ड सबके आगे लगता ही है बच्चों। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो एक तरह से एक सर्कल होते हैं, जो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, और आपको पता ही होगा वैसे तो, कि भाई जब हम किसी को इंटीग्रेट करते हैं तो जो आंसर निकलता है, तो अगर उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही बन जाएगा जो हम निकाल रहे हैं। तो अगर हम किसी भी चीज को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आप उस निकली हुए सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन अगर निकालोगे तो वापस वो यही बन जाता है। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर बेसिकली लिंक्ड, इंटरलिंक्ड। तो x की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर देखो n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। ये c मतलब होता है कांस्टेंट, ये सिर्फ लगा देते हैं, ऐसी एक एनोटेशन है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, ऐसा नहीं कि इसकी कोई वैल्यू है, बस प्लस c मतलब कुछ भी कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो x की पावर n ही निकल जाएगी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, n+1 बाहर आ गया इंटू x की पावर n+1 -1। तो n+1 जो बाहर आया वो n+1, ये n+1 तो कट जाएगा,
खाली बचेगा x की पावर n प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कट जाएंगे तो x की पावर n ही बचेगा, कांस्टेंट तो जीरो ही होता है डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना पूरे को, तो x की पावर n ही निकल जाएगी। तो यानी कि इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन होता है, इफ यू डिफरेंशिएट दैट, तो वो आपको वही फंक्शन या वही चीज दे देगा जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन के इसलिए बहुत सारे सवाल हम एग्जाम में ऑप्शन से कर लेते हैं। तो अगर उसने किसी फंक्शन का बोला कि इसका इंटीग्रेशन का आंसर बताओ, तो आप फटाफट से आंसर में दिए हुए ऑप्शनों को डिफरेंशिएट करके देखना, जो भी डिफरेंशिएट होकर वापस से ये बन जाए, दैट मीन्स वो आंसर है। तो ये हम ट्रिक अपना सकते हैं इंटीग्रेशन के सवालों के अंदर। सेकंड, इंटीग्रेशन 1 का x प्लस सी, उसके बाद इंटीग्रेशन e की पावर ax का e की पावर ax डिवाइडेड बाय a प्लस सी, उसके बाद नंबर 4 इंटीग्रेशन 1 बाय x का इज इक्वल टू log x प्लस सी, उसके बाद नंबर 5 इंटीग्रेशन a की पावर x का इज इक्वल टू a की पावर x डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e प्लस c। तो ये तो होते हैं स्टैंडर्ड कुछ बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, और भी लिखते हैं, मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक वाले हैं, जैसे कि डायरेक्ट a की पावर x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1 बाय x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो हमने डिफरेंशिएट करे थे ना जिन चीजों को, तो ये उन्हीं के इंटीग्रेशन वाले रूप हैं, डायरेक्ट वाले। इसके अलावा नंबर 6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होगा 1 बाय 2a इंटू लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 1 बाय 2a इंटू लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। उसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होता है लॉग ऑफ मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू f ऑफ x। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका याद है इज इक्वल टू x बाय 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद इसका जुड़वा भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू एक्स बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय एफ एक्स, तो ये आएगा सीधा सीधा log ऑफ एफ एक्स। वो एफ एक्स तो कुछ भी फंक्शन हो सकता है।
इसके बाद नंबर 11, इसे बोलते थे इंटीग्रेशन। जिन्होंने पढ़ा था बच्चों ने उन्हें याद भी होगा, बाय पार्ट्स, है ना, आइलेट नियम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका फॉर्मूला था कि मान लो आप इंटीग्रेट कर रहे हो u इंटू वी, तो u इंटू वी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो इसे पार्ट्स में इंटीग्रेट करें, एक पार्ट अलग एक पार्ट अलग, मतलब मान लेते हैं दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो इंटीग्रेट होकर u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, पहले ये सॉल्व करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और इस पूरे का dx। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लॉग टर्म जो है उसको हमेशा फर्स्ट टर्म लेना है। तो ये हालांकि ट्रिक आपने 12th में भी सीखी ही होगी। तो जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर कोई टर्म लॉग वाली होगी तो उसको आप फर्स्ट टर्म ही u की तरह ही कंसिडर करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ये अपने आप में टॉपिक ही है, तो 12th पॉइंट को हम हेडिंग डाल के ब्लॉक बना देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये है तो इंटीग्रेशन ही, फॉर्मूले सारे पुराने वाले ही अप्लाई होते हैं, लेकिन इसमें वैल्यूज दे देता है। तो जैसे इसका कॉन्सेप्ट पहले लिखते हैं, तो आप जैसे किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो मान लो, लेकिन वो इसमें वैल्यूज दे देगा। लोअर वैल्यू को नीचे लिखते हैं, इसको a बोल दिया, हाईएस्ट वैल्यू को b बोलते हैं, जिसे ऊपर लिख दिया b। तो हम क्या करते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो पहले तो हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को और उसमें b की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, फिर उसमें a की वैल्यू पुट करेंगे और फिर b वाली वैल्यू में से a को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल में सॉल्व करना है, और जो फिर आंसर आता है इंटीग्रेशन का उसमें अपर वैल्यू पुट कर दी, फिर उसमें लोअर वैल्यू पुट कर दी, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, तो आंसर आ जाता है। तो इसमें कुछ रिलेटेड फॉर्मूले इसी के अंदर हैं, सब फॉर्मूले कह सकते हो आप, तो वो भी आप लिख लो। a to b इंटीग्रेशन ऑफ fx, तो ये a to b इंटीग्रेशन ऑफ ft, b a to b fx dx लगा लेना बच्चों, dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b to a fx dx। इसके बाद नंबर सी, a to b fx इज इक्वल टू a to c fx, उसका इंटीग्रेशन, प्लस c to b fx, उसका इंटीग्रेशन। तो मान लेते हैं लोअर वैल्यू है 2, अपर वैल्यू है 5, तो मैं उसी चीज को पहले ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 से 3, फिर 3 से 5, आंसर सेम ही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं। इसी तरह d 0 to a f of x is equal to 0 to a f of a minus x, सेम आ जाएगा। इसी तरह e when f of x is equal to f of a plus x, then 0 to na of f of x dx is equal to n बाहर आ गया, तो 0 to a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसके बाद एफ ये भी सब फॉर्मूला इसी में, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2, इसमें दो बातें हो सकती हैं, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, ये तब लगेगा इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज इवन फंक्शन, अगर फंक्शन इवन है तो। और या फिर इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 0, 0 कब होगा आंसर, इफ f of minus x is equal to minus of fx, that is फंक्शन क्या है, ऑड है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर 0 भी हो सकता है, अगर फंक्शन ऑड है तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, नहीं तो ये होगा, तो वो डिपेंड करेगा फंक्शन पर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो ये हैं बच्चों कुछ बेसिक इसके फॉर्मूले इंटीग्रेशन की भी, तो हमने पूरा नोट डाउन कर लिए। तो एक बार हमने सारा कंपाइल कर लिया बच्चों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, जिसके बेस पर ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस मेरा पर्पस था कि आपके साथ एक बार ये डिस्कस कर लूं, एक बार फॉर्मूले कंपाइल करवा दूं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चंस शुरू करेंगे एक्सरसाइज ए से पहले। तो एक बार आप कोशिश कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को जरूर खुद से, और फिर जहां भी दिक्कत आएगी तो आप नेक्स्ट फोर्थ कमिंग लेक्चर्स में उनको रेफर कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखना होगा तो।